नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आपने बिहारी के दोहे का पहला भाग देखा होगा और अवश्य आपको पसंद आया होगा। तो आइए आज हम बिहारी के दोहे पाठ का ही दूसरा भाग आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं दोहा नंबर 5। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छा। इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ के महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी का वर्णन किया है और क्या बताया है कि जब जेठ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है तो कोई भी घर सदन अर्थात घर, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। पूरी प्रकृति भी गर्मी में व्याकुल हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब दोपहर के समय कहीं पर भी धूप नजर नहीं आती, तो ऐसा लगता है मानो छाया भी कहीं छुपकर बैठ गई हो, अर्थात छाया भी छाया को ढूंढ रही हो। तो आइए बच्चों, अब इस दोहे में प्रयुक्त शिल्प सौंदर्य को हम समझ लेते हैं। इस दोहे में जेठ की दोपहर का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग है और देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों, अब हम दोहा नंबर 6 पढ़ते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे ही एक ही बात। इस दोहे में बिहारी जी ने नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया है। नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, अलग है, तो नायिका नायक को पत्र लिखना चाहती है। तो क्या होता है, कागज पर लिखत न बनत, जब वह नायक को पत्र लिखना चाहती है तो विरह के कारण लगातार उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तो वह अपने मन की बात पत्र में लिख नहीं पा रही है। कहत संदेशो लजात, और किसी दूसरे से संदेश भेजने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। कवि कहते हैं कि सच्चे प्रेम में नायक व नायिका एक दूसरे के हृदय की बात को समझ लेते हैं, तो नायिका को लगता है कि नायक ने भी उसके हृदय की बात समझ ली होगी। कहिए सब तेरो हुई हो, मेरे ही की बात, अर्थात नायिका सोचती है कि नायक ने नायिका के मन की बात को समझ लिया होगा और नायिका क्या सोचती है कि अब उसे पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नायक ने उसके मन की बात को समझ लिया होगा। तो आइए बच्चों, शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं। इस दोहे में नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और जैसा कि मैंने आपको जब बिहारी जी के बारे में बताया था कि उन्हें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है, तो यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन किया है, वियोग श्रृंगार रस, और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह देना। आइए बच्चों, अब हम दोहा नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रगट भय द्विज राजकुल, द्विजराज ब्राह्मण वंश भी कहते हैं और चंद्रवंश भी। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। इस दोहे में बिहारी जी ने क्या बताया कि ईश्वर भक्ति के साथ साथ पिता के प्रति आसक्ति, पिता के प्रति प्रेम को भी दर्शाया है। बिहारी जी के पिता का नाम भी केशव राय था और श्री कृष्ण को भी केशव कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ईश्वर के प्रति भक्ति तो दिखाई ही गई है, साथ साथ पिता के प्रति प्रेम भी दिखाया गया है। तो क्या कहते हैं कवि कि श्री कृष्ण के बारे में बताते, कहते हैं कि आपने चंद्र वंश में जन्म लिया है, द्विजराज कुल चंद्र वंश में जन्म लिया है और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए हो। बिहारी जी श्री कृष्ण को ही संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे केशव, जैसे एक पिता अपने पुत्र के सारे कष्टों को हर लेता है, सारे कष्टों को दूर कर देता है, उसी प्रकार से आप मेरे कष्टों को दूर करें, अर्थात हम सबके दुखों को दूर करें। तो आइए बच्चों, इस दोहे में प्रयुक्त शिल्प सौंदर्य को समझ लेते हैं। इस दोहे में ईश्वर भक्ति के साथ साथ पितृ भक्ति का भी वर्णन किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और द्विजराज में श्लेष अलंकार है। द्विजराज का अर्थ यहाँ पर क्या है, चंद्रवंश भी है और द्विजराज का अर्थ ब्राह्मण वंश भी होता है, ब्राह्मण भी कहते हैं द्विज को। और केशव केशव राय में
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो आइए बच्चों, कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले बिहारी जी के दोहे का अंतिम दोहा पढ़ लेते हैं। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राव। इस दोहे में बिहारी जी ने क्या कहा है? बाह्य आडंबर का विरोध किया है। दिखावा, जो पूजा पाठ का लोग दिखावा करते हैं, माला जपते हैं, उन सब का विरोध किया है। क्या कहा उन्होंने? माला जपने से, तिलक लगाने से, बाह्य आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मन काचे, हमारा मन कच्चे कांच के समान है, जो व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है। नाचे वृथा मीन्स व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है, अर्थात हम संसार के भौतिकवाद में लिप्त हैं, भौतिकवाद में खोए हुए हैं। कवि कहते हैं हमें सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को मानना चाहिए, तभी हमारे सारे कार्य संपन्न होंगे। तो आइए बच्चों, इस दोहे में प्रयुक्त शिल्प सौंदर्य को जान लेते हैं। इस दोहे में बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है, ईश्वर भक्ति को दिखाया गया है, तो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। साचे राचे रामों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया को ढूंढने लगती है? जो दोहा आया था ना जेठ के महीने वाला, कि जेठ के महीने में जब बहुत तेज धूप पड़ती है, धूप सिर पर आने लगती है, उस समय छाया बहुत छोटी होती, कहीं भी नजर नहीं आती। उसी का वर्णन यहाँ पर करना है हमें, कि जेठ के महीने में धूप इतनी तेज हो जाती है कि सिर पर आने लगती है, इससे छाया छोटी हो जाती है। कवि को लगता है कि उस समय दोपहर में ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया को ढूंढ रही है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहियो सब तेरे हुई मेरे ही एक ही बात? बिहारी की नायिका अपने प्रिय को संदेश देना चाहती है, पर कागज के लिखते समय आंसू और कपकपी आ जाते हैं, जिसके कारण वह संदेश नहीं भेज पाती, और किसी दूसरे के माध्यम से भी संदेश भेजने में लज्जा का अनुभव होता है। तो वो क्या सोचती है कि नायक ने मेरे हृदय की बात को समझ लिया होगा। कवि कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे के मन की बातों को समझ लेते हैं, और यहाँ पर वो कहती हैं कि नायक ने भी उसके हृदय की वेदना को अपनी वेदना समझ लिया होगा। सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ अनुसार स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है बेटा बोर्ड के एग्जाम में। बिहारी जी ईश्वर प्राप्ति के लिए धर्म कर्म कांड को दिखावा समझते हैं, यानी बाह्य आडंबर को समझते हैं। माला जपने, छापे लगाने, तिलक लगाने को से प्रभु नहीं मिलते, अर्थात जब तक हम सच्चे मन से ईश्वर को नहीं मानेंगे तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे और हमारे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पर सच्चे मन से ईश्वर को मानने पर बल दिया गया है। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं? क्योंकि गोपियां उनसे बात करना चाहती हैं, गोपियों को उनकी बातें बहुत मधुर लगती हैं, वे कृष्ण को रिझाना चाहती हैं, इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है? बिहारी ने बताया है कि नायक और नायिका सबकी उपस्थिति में इशारों ही इशारों में मन की बात कर लेते हैं। नायक नायिका से अपने मन की बात कहता है, नायिका मना कर देती है, फिर नायक रीझ जाता है, नायक के रीझने पर नायिका खींच उठती है। तो ये क्या है? नायक और नायिका दोनों इशारों ही इशारों में, आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। भाव स्पष्टीकरण, मनोनीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी तुलना नीलमणि पर्वत से की है, कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ते हुए बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से पीले वस्त्रों पे में श्री कृष्ण, सांवले श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जगतु तपोवन सो कियो दीरघ दाग निराग। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है, कि पूरा जंगल तपोवन बन जाता है, और उस समय जो एक दूसरे के शत्रु कहे गए हैं वे पशु पक्षी भी एक ही वृक्ष के नीचे आराम करते दिखाई देते हैं। जपमाला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे उठा साचे राचे राम। यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं? वही कि हमारे बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा करने से, माला करने जपने से, तिलक लगाने से, छापे लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, हमारे कोई काम नहीं बनते।
हमारा मन कच्चे कांच के समान है जो व्यर्थ ही इधर-उधर डोलता रहता है, भटकता रहता है। जब तक हम सच्चे मन से ईश्वर को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बिहारी के दोहे पाठ पसंद आया होगा। जल्द ही मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।